अब ब्रदर्स ग्रिम द ब्रेव लिटिल टेलर की परी कथा आती है। आराम से रहो। एक खूबसूरत सुबह एक छोटा दर्जी खुशी से खिड़की के पास अपनी मेज पर बैठा और लगन से सिलाई कर रहा था। एक किसान की पत्नी ने आकर पुकारा, स्वादिष्ट गोदा, स्वादिष्ट गोदा। छोटे दर्जी को वो पसंद आया। उसने पुकारा, यहाँ प्रिय महिला, मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ। किसान की पत्नी ने सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने मटके खोल दिए। दर्जी ने एक छोटा बर्तन चुना। फिर उसे रोटी का एक टुकड़ा मिला। उसे फैलाया और कहा, मुंह मुझे ताकत और शक्ति देनी चाहिए, लेकिन पहले मैं अपना काम पूरा करूंगी। उसने अपने पास रोटी रखी और सिलाई करता चला गया, लेकिन मीठी चटनी की महक ने मक्खियों को रोटी की ओर आकर्षित किया। छोटे दर्जी ने मक्खियों को भगाया, लेकिन वे आती रहीं। तब छोटे दर्जी को गुस्सा आया। उसने एक कपड़ा लिया और उसे मारा। उसने कपड़े की तरफ देखा तो उस पर 7 मरी हुई मक्खियां थीं। दर्जी ने अपनी वीरता पर आश्चर्य व्यक्त किया। पूरी दुनिया को यह जानना चाहिए। यह बड़े अक्षरों के साथ एक बेल्ट की कड़ाई करता था। यह कहा, एक में 7 झपट्टा गिर गया। दर्जी ने अपनी बेल्ट बांध ली और सभी को दिखाने के लिए बाहर चला गया कि वो कितना बहादुर था। हालांकि पनीर के एक पुराने टुकड़े और एक पक्षी को छोड़कर, जो बाहर ब्रश में पकड़ा गया था, उसे दूर करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। दर्जी दूर तक दौड़ता रहा जब तक कि वो एक पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच गया, जिस पर एक शक्तिशाली विशालकाय बैठा था। नन्हा दर्जी साहसपूर्वक उसके पास गया और कहा, नमस्कार, आप दुनिया को देखते हैं, मैं इसकी यात्रा करना चाहता हूँ। क्या आप हमारे साथ जाना चाहेंगे? विशाल ने दर्जी को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और उससे डरते हुए कहा, तुम बदमाश हो। दर्जी ने अपनी जैकेट का बटन खोला और विशाल को अपनी बेल्ट दिखाए। यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि मैं कितना मजबूत हूँ। विशाल ने पढ़ा, 7 in 1 झपट्टा। और क्योंकि उनका मानना कि इसका मतलब लोगों से है, उन्हें थोड़ा सम्मान मिला। वो दर्जी की परीक्षा लेना चाहता था। विशाल ने एक चट्टान ली और उसे इतनी जोर से निचोड़ा कि पानी टपकने लगा। फिर उसने कहा, अगर तुम इतने मजबूत हो तो मेरी तरह करो। अगर बस इतना ही है, छोटे दर्जी ने उत्तर दिया। उसने अपना पनीर लिया, उसे इतनी जोर से निचोड़ा कि उसका रस खत्म हो गया और पूछा, यह बेहतर था, है ना? तब विशाल ने एक पत्थर उठाया और उसे इतना ऊंचा फेंक दिया कि आप शायद ही उसे देख सकें। मेरी नकल करो, दर्जी ने उत्तर दिया। अच्छा फेंका, लेकिन पत्थर फिर से जमीन पर गिर गया। मैं तुम्हें एक फेंक दूंगा जो वापस नहीं आएगा। फिर उसने चिड़िया को बाहर निकाला और हवा में फेंक दिया। पक्षी फिर से मुक्त होने की खुशी में उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आपको यह कैसा लगा? दर्जी से पूछा। आप फेंक सकते हैं, विशाल सहमत हुए। अब देखते हैं कि क्या आप भारी भार भी उठा सकते हैं। वे एक बड़े गिरे हुए ओक के पेड़ के पास गए। विशाल ने कहा, यदि आप काफी मजबूत हैं तो पेड़ को जंगल से बाहर निकालने में मेरी मदद करें। खुशी से छोटे दर्जी ने कहा, आप ट्रंक धोते हैं और मैं शाखाओं और टहनियों को धोता हूं, यह सबसे कठिन हिस्सा है। विशाल ने सून को अपने कंधों पर ले लिया, लेकिन स्कीडर उसके पीछे एक शाखा पर बैठ गया। विशाल घूम नहीं सका और पूरे पेड़ और छोटे दर्जी को ले जाना पड़ा। आखिरकार विशाल इसे और नहीं ले सका और पेड़ को गिरा दिया। दर्जी तेजी से नीचे कूदा, दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ लिया और उसे ले जाने का नाटक किया। कुछ देर बाद वे एक चेरी के पेड़ के पास आए। विशाल ने पेड़ का ताज नीचे झुका दिया, दर्जी को दे दिया और उसे चेरी खाने को कहा। जब विशाल ने जाने दिया तो पेड़ ऊपर चढ़ गया और नन्हा दर्जी हवा में उड़ गया। जब वो बिना किसी नुकसान के नीचे पहुंचा तो विशाल ने पूछा, क्या तुम एक पतली शाखा भी नहीं पकड़ सकते? लेकिन छोटे दर्जी ने जवाब दिया, मेरे पास ताकत की कमी नहीं है। मैं पेड़ पर कूद गया क्योंकि शिकारी वहां नीचे शूटिंग कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कूदें। तो विशाल ने पेड़ पर कूदने की कोशिश की, लेकिन शाखाओं में फंस गया। फिर उसने कहा, यदि तुम इतने बहादुर साथी हो तो हमारे साथ गुफा में रहो। गुफा में अन्य दानव अग्नि के पास बैठे थे। विशाल ने दर्जी को एक बिस्तर की पेशकश की, लेकिन छोटे आदमी के लिए बिस्तर बहुत बड़ा था, इसलिए उसने एक कोने में लेटना पसंद किया। रात को विशाल उठा और बीच में बिस्तर पर लोहे की छड़ से प्रहार किया। उसने सोचा कि उसने छोटे दर्जी को मार डाला है और अन्य दानवों के साथ जंगल में चला गया। जब छोटा दर्जी अचानक प्रकट हुआ तो दैत्य बुरी तरह डर गए और जल्दबाजी में भाग गए। दर्जी चलता रहा, हमेशा उसकी नुकीली नाक का पीछा करता रहा। काफी देर तक भटकने के बाद आखिरकार यह एक शाही महल के प्रांगण में पहुंच गया। थक कर वो घास पर लेट गया और सो गया। जल्द ही लोग उसके पास आए और उसकी बेल्ट पर क्या लिखा था उसे पढ़ने लगे। वे दर्जी को एक शक्तिशाली सरदार मानते थे और अपने राजा को इसकी सूचना देते थे। यह सोचकर कि ऐसा नायक उसके लिए उपयोगी हो सकता है, उसने उसके पास एक दूत भेजा। जब छोटा दर्जी जाग गया और दूत ने उसे राजा की इच्छा के साथ प्रस्तुत किया तो उसने कहा, यही कारण है कि मैं आया, मैं राजा की सेवा में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। छोटे दर्जी का शाही दरबार में स्वागत किया गया और उसे अच्छा आवास दिया गया। लेकिन राजा के सैनिक चिंतित थे और उन्होंने राजा से उन्हें रिहा करने की भीख मांगी। राजा को इस बात का दुख हुआ कि वह अपने वफादार सेवकों को खो देना चाहिए। वो अज्ञात नायक से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अपनी ताकत से डरता था। बहुत विचार विमर्श के बाद उसने दर्जी को एक प्रस्ताव दिया। उसके राज्य के जंगल में 2 दुष्ट दानव रहते थे जिन्होंने बहुत नुकसान किया।
यदि उसने दानवों को पराजित किया और उनके राज्य से छुटकारा पाया तो उसे राजा की बेटी की शादी और आधा राज्य का इनाम दिया जाएगा। 100 सवारों को आकर उसकी सहायता करनी थी। दर्जी खुश था और उसने कहा, मैं दिग्गजों को वश में कर दूंगा, लेकिन मुझे 100 सवारों की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार में 7 मारते हैं तो आपको 2 से डरने की जरूरत नहीं है। तब छोटा दर्जी चल पड़ा और 100 सवार उसके पीछे हो लिए। जंगल के किनारे पर वह अपनी सवारियों को छोड़कर अकेले जंगल में चली गई। कुछ देर बाद दर्जी ने देखा कि दैत्य एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं। उन्होंने इतनी जोर से खर्राटे लिए कि शाखाएं झुक गईं। छोटे दर्जी ने पत्थरों को इकट्ठा किया और 2 दिग्गजों के ऊपर एक शाखा पर चढ़ गया। वहां से उसने एक के बाद एक दानव की छाती पर पत्थर फेंके। थोड़ी देर बाद विशाल उठा, दूसरे को कोहनी से धक्का दिया और कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आप सपना देख रहे हैं। दूसरे ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर वे सो गए। फिर दर्जी ने दूसरे दानव पर एक पत्थर फेंका। दूसरे विशाल ने कहा, यह क्या है? तुम मुझ पर क्यों फेंक रहे हो? मैं तुम पर नहीं फेंक रहा हूं, पहले विशाल ने उत्तर दिया। दोनों दानव झगड़ पड़े, लेकिन थके होने के कारण वे रुक गए और अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। लेकिन छोटे दर्जी ने अपना खेल जारी रखा और अपनी पूरी ताकत के साथ सबसे बड़ा पत्थर पहले विशालकाय की छाती पर फेंक दिया। यह बहुत बुरा है, वह चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से दूसरे को पेड़ के खिलाफ धकेल दिया। दूसरे ने उसे पीछे धकेल दिया और वे दोनों इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे पेड़ को फाड़ दिया और एक दूसरे को तब तक मारा जब तक कि वे जमीन पर बेजान नहीं हो गए। छोटा दर्जी घुड़सवारों के पास गया और उन्हें अपनी जीत के बारे में बताया। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और स्वयं जंगल में चले गए। तब उन्होंने मरे हुए दानवों और उखड़े हुए वृक्षों को देखा। दर्जी ने राजा से वादा किए गए इनाम की मांग की, लेकिन उसने कहा, इससे पहले कि तुम मेरी बेटी और आधा राज्य पाओ, तुम्हें अभी भी एक वीरतापूर्ण कार्य करना है। जंगल में एक गेंडा इधर उधर भाग रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। आपको पहले उसे पकड़ना होगा। दर्जी एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। वो फिर अपने साथियों को जंगल के किनारे पर छोड़ गया। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात गेंडा से हुई। यह उसकी ओर दौड़ा जैसे कि उसे थोपना है। दर्जी ने तब तक इंतजार किया जब तक कि जानवर बहुत करीब नहीं आ गया और फिर जल्दी से एक पेड़ के पीछे कूद गया। लेकिन गेंडा पेड़ के खिलाफ दौड़ा और अपने सींग को ट्रंक पर इतना जोर से लगाया कि वह अब खुद को मुक्त नहीं कर सका। दर्जी ने आगे कदम बढ़ाया, गेंडा के गले में रस्सी डाल दी और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके सींग को सूंड से बाहर निकाल दिया। तब वो उस पशु को राजा के पास ले गया। लेकिन राजा फिर भी दर्जी को मजदूरी नहीं देना चाहता था और उसे तीसरा काम दिया। उसे एक जंगली सुअर पकड़ना चाहिए जो जंगल में बहुत नुकसान करता है। शिकारियों को उसकी मदद करनी चाहिए। इस बार भी दर्जी अपने साथियों के बिना जंगल में चला गया। जब सुअर ने देखा तो वह झागदार मुंह और नुकीले दांतों के साथ उसकी ओर दौड़ा। दर्जी एक चैपल में भाग गया और तुरंत खिड़की से बाहर कूद गया। जंगली सुअर ने उसका पीछा किया था, लेकिन दर्जी पहले से ही चैपल के बाहर भाग रहा था और जानवर को फंसाते हुए दरवाजा पटक दिया। शिकारी आए और पकड़े गए जानवर को देखकर चकित रह गए। फिर से बहादुर छोटा दर्जी राजा के पास गया, जिसे अब उसे अपनी बेटी और आधा राज्य देना था। शादी शानदार थी, भले ही राजा खुश न हो, और दर्जी खुद राजा बन गया। एक दिन युवा रानी ने अपने पति को नींद में सिलाई के बारे में बात करते हुए सुना। तब उसने महसूस किया कि वह एक दर्जी है और उसने अपने पिता को बताया। बूढ़े राजा ने उसे दिलासा दिया और कहा, आज रात अपने सोने के कक्ष को खुला छोड़ दो। जैसे ही वो सो जाएगा, मेरे सेवक उसे बांध लेंगे और उसे एक जहाज पर ले जाएंगे जो उसे बहुत दूर ले जाएगा। परंतु राजा के एक सेवक ने, जो उस दर्जी को पसंद करता था, सब कुछ सुन लिया और उसे बताया कि राजा क्या कर रहा है। शाम को दर्जी और राजा की बेटी हमेशा की तरह सोने चली गई। जब युवा रानी को लगा कि उसका पति सो गया है तो उसने शयन कक्ष का दरवाजा खोला। लेकिन नन्हा दर्जी ने केवल सो जाने का नाटक किया और चिल्लाया, लड़के, मुझे अपना दुगना बना दो और मेरी पतलून ठीक कर दो, या मैं तुम्हारे कानों पर तुम्हारा पैमाना मार दूंगा। मैंने एक ही प्रहार से 7 को मारा और 2 दानवों को मार डाला और एक गेंडा और एक सुअर को पकड़ लिया, और अब मैं उनसे डरूं जो कोठरी के सामने खड़े हैं। जब नौकरों ने यह सुना तो वे डर गए और उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन दर्जी जीवन के अंत तक राजा बना रहा। सुनने के लिए धन्यवाद। एक थम्स अप और एक सदस्यता की सराहना की जाएगी। कई रोमांचक कहानियों और परियों की कहानियों का पालन करेंगे।